ऐसी कृपा का मार्ग है, संसार में कृपा चलती है, कर्म चलता है कर्म, लेकिन कर्म का अपना ही लिमिटेशन है। कर्म के बीच में तुम सेवा के रूप में कर्म करते हो तो वो प्रेम बन जाता है, परमात्मा का प्रेम बन जाता है। अरे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखकर उसको, बाल कृष्ण को तुम नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, उसकी फिक्र करते हो, तो वो भी एक भावना ही तो है, और क्या है। और अगर वो भावना वैसी नहीं होके सिर्फ ये हो जाए, अरे भाई करो भाई कृष्ण का काम, तू कर ले भाई, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तो कृष्ण भी, जब कृष्ण का नंबर आता है कि भाई कृष्ण भगवान कुछ करो, तो बोलता कर ले भाई किसी और के पास। आपका यही हाल होता है। कई लोग मुझे तो लाइन में मिलते हैं कि जी हमारा काम नहीं हुआ। तुम्हारा काम होएगा कैसे, तुम इधर से जुड़े ही नहीं हो तो काम कैसे होगा। जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई, तब काम होगा। और जो जुड़ गया उसका काम का वैल्यू कितना, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, उसकी कोई गिनती नहीं है। हे बुद्ध मंगल बोल, मंगल बोल, मंगल का। और भी इसके आगे भी एक दुआ लिखा है, राम इच्छा में होते हैं सभी नियम से काम। देखो नियम से चलना पड़ेगा, नियम के बिना नहीं होएगा। नियम से तुम पहले बच्चे हो, बड़े होगे, बड़े होके थोड़ी तुमको दाढ़ी आएगी, फिर थोड़ी मूछी आएगी, फिर तुम एसएससी में दाढ़ी बनाना शुरू करोगे, फिर लड़कियां तुमको देखेंगे, तुम लड़कियों को देखोगे। शुरू में ऐसा ही होएगा। फिर थोड़ा थोड़ा कुछ आगे बातचीत भी होगी, फिर कोई पिक्चर भी देखने चले जाओ, पहले ग्रुप में जाओगे, फिर अकेले चले जाओ, है ना। नियम से ऐसा नहीं होता ना कि भाई कोई भी एक लड़के मिले, चल पिक्चर देखने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका एक रूल होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, होता पहली बार में ही है। प्यार जो होता है वो पहली बार में ही होता है, कुछ ना कुछ करंट आता है उसमें से। इसी प्रकार यहां दरबार में तुम जब आ जाते हो और यहां अगर तुमको करंट लग गया तो फिर क्या बात है, फिर खत्म, फिर हो गया। और लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। तो यहाँ आके बैठ गए, यहाँ का दर्शन मिल गया, यहाँ गुरु भी तुमको दिख गया, सतगुरु भी दिख गए, तुमने बातें भी सुन ली और प्रेम भी हो गया। फिर उसके बाद उसको आगे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं बचती है। करंट मिल गया मतलब खत्म। तुम्हारी तिजोरी अपने आप चलती रहेगी। जो करंट तुम यहां से लेके जाते हो ना, वो तुम्हारी तिजोरी तक पहुंचता है। और ये मत समझना, ये देख लो, तुम अपने आप खुद को देख लो कि भैया तुम्हारा छोटा सा एक फ्लैट था, तुम आए जब भी तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं थी, फिर तुमको किसने दिया, किसने दिया? अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। हाँ मैं करता हूं, मेरे करने से हुआ, ये भी बात ठीक है भाई, तेरे करने से हुआ। लेकिन जो करंट मिलता है वो गुरु के दरबार से मिलता है। और सुनने वाले को, जब कोई सुनता है, कोई दोहा गाता है, कोई कुछ पेश करता है कोई चीज को, उसमें सारी बातें एक साथ में अंदर नहीं जाती है। नो 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 नो। तुम्हारी अवस्था, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी साइकोलॉजी उस दिन क्या है, उसके अनुसार तुमको चीज भाती है, नहीं तो भाएगी नहीं। चीज तुमको नहीं भाएगी, कोई विचार तुमको नहीं भाएगा। अगर तुम्हारा विचार कुछ अलग ही चल रहा है, तुमको वो विचार भाएगा ही नहीं। और अगर उसमें से, इसलिए इतनी तरह की वैरायटी होती है कि उसमें से कुछ भी अगर तेरे को एक भी कण तेरे को छू गया तो बस समझ लो इश्क जाग गया। होता है, रेडियो में गाना बजता है, कितने गाने बजते रहते हैं, फालतू 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 फालतू, फिर एक गाना बजता है तो फिर टक उसके साथ सब गाने लग जाते हैं। आजकल तो गाना आ गया बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब आप समझते हो? अपना गुरु अपना बॉडीगार्ड होता है।
अपना जो राम मंत्र है, वो राम मंत्र तुम्हारे चारों तरफ कवच बना के रखता है। जय जय। कवच बना के रखता है। तुम जपते रहो, बस तुमको जप की महिमा करो। जितनी महिमा तुम जप की मानोगे, उससे अधिक तुमको देखने को मिल जाएंगे। जप एक प्रकार की क्रिया है जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है। बाकी सब क्रिया करने से फीलिंग होता है, कुछ भरता है, और जप करने से वैक्यूम होता है। और वैक्यूम परमात्मा कहीं पर बनने नहीं देता। परमात्मा का नियम है, जहां भी वैक्यूम बनेगा, फाट करके वहां पर पूरी सृष्टि की हवाएं वहां दौड़ के जाएंगी और परम गति से जाएंगी। उस परम गति से जाकर उस, क्या चीज बोल रहा हूं, वैक्यूम। वैक्यूम जहां वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम को समाप्त करेगी। इसलिए जब तुम मुश्किल में पड़ जाओ, जब तुम खड्डे में गिर जाओ और अंतिम समय आ जाए, बिल्कुल ऐसा कि भाई कुछ भी नहीं बचा यार, अब तो कुछ नहीं, अब तो मरने की बात आ गई है, मरने का नाम मत लेना। आ गया टाइम मरने का, लेकिन मरोगे नहीं, ये बात की गारंटी है। गुरु कान, मेरे को कान में फूंक गए, गुरु कान में फूंक गए, कोई मामूली बात नहीं, फूंक गए कान के अंदर। क्या के हालात बदलते हैं, हालात बदलेंगे, हालात बदलते हैं, दिन बदलते हैं, तेरे दिन बदलेंगे। हाँ, जो तेरे को आज गाली दे रहे हैं, जो तेरे को आज सता रहे हैं, वो सब तेरे चरणों में बैठ जाएंगे। हालात बदलते हैं, उसकी नजर पड़ती है, वो बदल देते हैं ना। देखो सरदार जी आए थे बेंगलोर में, तो ये तो वैसे तो सरदार जी हैं, इनके तो गुरुद्वारा भी है और इनके गुरु भी हैं, पर वो गुरु नानक देव जो हैं, उनमें और सत्यानंद में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वहां का करंट यहां जोड़ दिया। कई लोग बैठे हैं यहां पर, शाहजी साहब बैठे हैं, शिरडी गए थे, शिरडी में जाके करंट मिला कि भाई शिरडी रोज रोज आना होएगा नहीं, तुम मेरे दरबार में आए हो, अब तुमको मैं सत्यानंद के दरबार में भेजता हूं। जय 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 जय। ऐसा वंडरफुल कार्टल है, संतों का कार्टल है। तुम इसको वो मत करो, इसको अंडर वैल्यू मत करो, अंडर वैल्यू नहीं करने का। इसलिए अपने गुरु ने हमको राम नाम का जप दिया है, वो जप हमको करना ही है, हमको उसी को परम मानना है। अगर गुरु माना है तो उसको परम मानना है। हमारा डेफिनेशन जुड़ी हुई है, इफ यू आर बिलीविंग इन गुरु देन यू टू बिलीव इन राम। और राम मंत्र का जप करो, हर बीमारी का, हर समस्या का हल है, हल है, हल है, जय जय, हल है। खड्डे में से आएगा, ऐसा निकालेगा, वाह हो जाएगी। कहां से आएगा पैसा? कौन देगा पैसा? कौन चुकाएगा कर्जा? उसकी एक नजर, एक झलक, एक कृपा का उसका एक हाथ किरण पूरी सिचुएशन को बदल देती है, हालात बदल जाते हैं। मेरा गुरु हालात बदल देता है, हालात बदल देते हैं भाई। इसीलिए सत्संग में आने के बाद अगर आप अपना, आजकल लोग बहुत टेक्निकल बात बहुत बताते हैं, मैं भी पहले टेक्निकल बहुत बताता था। टेक्निकल बात है, आपका ऑरा है, आपके चारों तरफ आपका आभा मंडल है, और जब आप दुखी होते हो आभा मंडल वो छोटा सा रह जाता है, हल्का सा रह जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन जब आप सत्संग में आके बैठते हो, गुरु को जब याद करते हो, उसके प्रेम में जब डूबते हो, तो तुम्हारा आभा मंडल खिल उठता है। तुम फोटो खिंचवा के भी देख सकते हो, आजकल तो आभा मंडल का फोटो भी निकालते हैं। आप गुरुवार को अपना फोटो निकाल लो, देखो कैसा आता है। अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हो, आप अपना फोटो निकलवा लो, पता चलेगा। और जब यहां से उठ के जब जाओगे, जब फोटो निकलवाना, एक एक व्यक्ति का एकदम तेजस्वी आभा मंडल बन जाता है। यहां पर गुरु की ऊर्जा मिलती है, मंत्र की ऊर्जा मिलती है, और स्तुति करने की ऊर्जा मिलती है। स्तुति करने से ऊर्जा पैदा होती है। आप भगवान की आरती करते हो ना, उससे क्या होता है?